हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन की क्लास में आज हम लोग सीखेंगे समेशन रूल। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है देखते हैं। d/dx है ना, d/dx ऑफ y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम लोग लिखेंगे d/dx एक्स क्यूब प्लस 2 के साथ x² है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, वेरिएबल का ना, x² का, और 2 हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, x² प्लस इसी तरह से 3 पहले लिखना होगा, d/dx x लिखना होगा। यहाँ 7 पहले नहीं लिखेंगे, बाकी सबके साथ x था, यहाँ 7 अकेला है, तो हमें डिफ्रेंशिएशन फिर 7 का ही करना होगा, कांस्टेंट का ही। x के साथ है तो पहले नंबर को लिखेंगे। अब कितना हो जाएगा, बताया था मैंने, पावर सामने आ जाता है और पावर में से एक चला जाता है। यहाँ भी क्या होगा, पावर 2 दे रखा है, फिर पावर सामने आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 है तो x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। यहाँ x है और यहाँ 7 है, x तो है नहीं, यहाँ x है, यहाँ 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो अब कितना आया हमारा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, 3x, 3 में से 1 गया 2, 3x² प्लस ये पावर सामने आ गया था, मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4, और 2 में से x 1 गया तो 1 लिखना नहीं है, प्लस 3, और 0 को लिखेंगे नहीं। तो जब हमने x³ का डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें क्या आंसर मिला, हमें मिला 3x² प्लस 4x प्लस 3, है ना, 3x² प्लस 4x प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये हुआ समेशन रूल का एक सवाल। एक और सवाल देखते हैं। दे रखा है y इक्वल टू, समेशन रूल समझ रहे हैं, यहाँ दे रखा है x प्लस 1/x, है ना। तो मैंने कल बताया था कि 1/x को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का पावर -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम d का y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, d/dx x का प्लस d/dx x का पावर -1 क्या होगा। यहाँ बताया था x है, यहाँ x है, तो क्या मिल जाएगा हमें 1, और यहाँ पर पावर है तो क्या था, पावर सामने आ जाएगा, x होगा, और पावर -1 था और पावर में से फिर -1 घटाना है ना, ये रूल है। तो क्या हो गया, 1 प्लस माइनस माइनस, और x का पावर क्या हो गया, -2। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं -1 प्लस एक मिनट, 1 माइनस 1/x का पावर 2। 1 कर देंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, और छोड़ देंगे तो माइनस का साइन रहेगा, है ना। ये हो गया हमारा दूसरा समेशन रूल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसका, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना। प्रोडक्ट रूल कैसे होगा उसको देखते हैं। समेशन रूल का 2 सवाल देखा हमने, अब नेक्स्ट हम लोग सवाल देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में y इक्वल टू क्या दे रखा है, x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है, ये हमारा दे रखा है। 2 तरीका है ना, या तो हम पहला देखते हैं जो प्रोडक्ट रूल होता कैसे, जो तरीका है उसी से करते हैं, दूसरा तरीका बाद में समझेंगे। तो हमें यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका तरीका क्या है प्रोडक्ट रूल का, पहले वाला लिखा जाएगा, है ना, x प्लस 1 को लिख देंगे, और डिफ्रेंशिएशन हम किसका करेंगे, d/dx किसका होगा, x माइनस 1 का, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में साइन किसका होगा, बीच में साइन हमेशा प्लस का होगा,
और अब दूसरे वाले को लिख देंगे, x माइनस 1 को लिख देंगे, और अब डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, x प्लस 1 का, है ना। पहले वाले को लिखे दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे वाले को लिखे पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x प्लस 1 का तो किए नहीं है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा -0, प्लस फिर x प्लस 1 एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो क्या हो जाएगा 1, प्लस का साइन, यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 इंटू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ भी x प्लस 1, तो x प्लस 1, यानी हमें क्या मिला, ओ x माइनस था ना, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दिया, x प्लस 1 लिखे, डिफ्रेंसिएशन हुआ, तो यहाँ एक साइन x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन हुआ, फिर क्या हुआ x माइनस 1, यहाँ मैंने फिर से लिख दिया, ये गलती हो गया ना, यहाँ x माइनस 1 होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया था। x प्लस 1 पहले लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ, x माइनस 1 का, फिर हमें क्या करना है, x माइनस 1 को लिखना है, और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, x प्लस 1 का। तो यहाँ x प्लस 1 इंटू 1 हो गया x प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1, क्लियर है। अब यहाँ पे कौन कौन कटने वाला दिख रहा है, ये गया और ये गया, तो क्या बच गया हमारे पास 2x, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। एक और तरीका जो मैंने बताया था कि आप इसे ना समेशन रूल में बदल सकते हो। y इक्वल टू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, प्लस x, फिर 1 से करेंगे तो माइनस x प्लस 1, है ना। तो क्या हो गया, प्लस x माइनस x कट जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ देखो ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, x स्क्वायर माइनस 1, और ये x स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें फिर क्या मिल जाएगा 2x, पावर, ये पावर सामने आ जाएगा और पावर में से एक चला जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x, ठीक है, जो पहले सीखे हुए हैं। तो या तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, और या फिर आप क्या कर सकते हो, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या अगर आप प्रोडक्ट रूल से ही जाएंगे तो क्या तरीका है, पहले वाले को लिखना है, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन, प्लस का साइन होगा बीच में, हमेशा क्या होगा प्लस का साइन, फिर दूसरे वाले को लिखना है पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, और ये रिज़ल्ट हमें मिलेगा 2x। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, समेशन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, अब क्या देखेंगे, डिवाइड रूल। अब हमें क्या देखना है, डिवाइड को। तो डिवाइड रूल में भी हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू लेकर के चलते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है ना। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या करना होगा, तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें क्या है कि पहले हम पहले वाले को लिखेंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन, किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, दूसरे वाले का, ठीक है, पहले वाले को लिखेंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ हमेशा देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, प्रोडक्ट रूल में हमेशा साइन किसका होता था, प्लस का, और डिवाइड रूल में क्या होगा, डिवाइड रूल में हमेशा साइन किसका होगा, माइनस का, ठीक है, हमेशा ये याद रखना है। प्रोडक्ट रूल में पहले साइन किसका होता था, प्लस का, और डिवाइड रूल में हमेशा साइन किसका होगा, माइनस का।
तो नीचे वाले को लिखेंगे, x माइनस 1 को लिखेंगे और डिफ्रेंसिएशन हम किसका करेंगे, ऊपर वाले का, है ना। और फिर हमेशा क्या होगा, माइनस का साइन होगा। अब क्या करेंगे, पहले वाले को लिख देंगे, अब जिसका डिफ्रेंसिएशन हो गया उसको अब नहीं करेंगे ना, और नीचे वाले का न्यूमरेटर को लिख दिए, डिनोमिनेटर का। पहले हमें किसका करना है, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन करना है, डिनोमिनेटर को लिख देंगे पहले, और फिर हम न्यूमरेटर को लिखेंगे और अब किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का। और बाय में क्या हो जाएगा, बाय में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसे करेंगे तो क्या होगा, इसका तो हमने किया नहीं, तो x माइनस 1 और ये x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, यहाँ x है यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 0, माइनस का साइन x प्लस 1 लिखाएगा, ठीक है। यहाँ x है यहाँ x है तो क्या होगा 1, यहाँ x है यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 0। और बाय में क्या लिखेंगे, बाय में हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लो आगे का, आगे क्या दे रखा है अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डिफ्रेंसिएशन तो कर लिया हमने, x माइनस 1 इंटू 1 ये तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1, फिर माइनस का साइन है तो माइनस x और प्लस माइनस माइनस 1, है ना, ये हो जाएगा। बाय में क्या था, बाय में हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन कट जाएगा, माइनस 1 कटेगा, नहीं कटेगा, कौन कटेगा, x कटेगा, x कटेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हमें क्या मिल गया, -2 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिवाइड रूल का आंसर, ठीक है। तो आज हमने समझा समेशन रूल, फिर हमने समझा प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद हमने समझा डिवाइड रूल, ठीक है। कल हम अब इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन एक ही चीज़ है। थैंक यू।